एक बार फिर इंसानियत का कत्ल हो गया है। जी हां, मलेशिया एयरलाइंस के एक विमान को हवा में ही मार गिराया गया। इस बर्बर कार्रवाई में सभी 283 मुसाफिर और 15 क्रू मेंबर मारे गए। रूस समर्थक यूक्रेनियन विद्रोहियों ने हमले की जिम्मेदारी ली है। $33,000 फीट पर बड़ा धमाका, मार गिराया गया मलेशियाई विमान, मारे गए सभी 298 मुसाफिर। ये तस्वीरें मलेशियाई विमान के मलबे की हैं। पल भर में सब कुछ तबाह हो गया। 33,000 फीट पर आग के गोले में तब्दील होकर एक विमान सीधे जमीन पर आ गिरा। विमान में सवार सभी 298 जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गईं। विदेशी न्यूज एजेंसी के मुताबिक 50 किलोमीटर तक लाशें बिखर गईं। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर लौट रहा मलेशियाई विमान MH17 का संपर्क अचानक टूट गया। उस वक्त विमान यूक्रेन के वॉर जोन से गुजर रहा था। जब तक संपर्क टूटने की वजह का पता चलता, वो बुरी खबर सामने आ गई जिसकी आशंका थी। पूर्वी यूक्रेन की सीमा पर मलेशियाई विमान का मलबा दूर दूर तक बिखरा मिला। इस विमान पर 283 यात्री और 15 केबिन क्रू के लोग सवार थे। इस हादसे से दुनिया हैरान थी, लेकिन हादसे की वजह और भी चौंकाने वाली थी। समाचार एजेंसी AP ने यूक्रेन के गृह मंत्रालय के सलाहकार एंटन हिरानशेको के हवाले से दावा किया है कि प्लेन को पूर्वी यूक्रेन के ऊपर अलगाववादियों ने बक मिसाइल से निशाना बनाया। उस वक्त विमान 33,000 फीट की ऊंचाई पर था। बक मिसाइल से हमले की थ्योरी इसलिए भी सच के करीब दिख रही है क्योंकि बक रूसी मिसाइल है और सरकार विरोधी यूक्रेनियन विद्रोहियों को रूस का समर्थन हासिल है। बक मिसाइल की मारक क्षमता भी 12,000 मीटर की है। पूर्वी यूक्रेन का इलाका वॉर जोन में बदला हुआ है। यहाँ यूक्रेन सरकार और रूसी समर्थक विद्रोहियों में जंग छिड़ी हुई है। यूरोपियन एविएशन एंड सेफ्टी एजेंसी अप्रैल से ही अलर्ट जारी करती रही है कि इस वॉर जोन के ऊपर उड़ान ना भरें। अमेरिकन, ब्रिटिश और यूरोप के कुछ एयरलाइंस इन इलाकों से उड़ने पर बैन लगा चुके हैं, लेकिन मलेशियाई एयरलाइंस के पायलट फ्यूल बचाने के लिए इसकी अनदेखी करते रहे हैं। आज तक ब्यूरो। मिसाइल अटैक का शिकार मलेशियाई विमान में कुल 298 लोग सवार थे। उनमें 283 मुसाफिर और 15 क्रू मेंबर थे। मुसाफिरों में सबसे ज्यादा 154 लोग नीदरलैंड्स के थे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के 27 यात्री, मलेशिया के 23, इंडोनेशिया के 11, ब्रिटेन के 6, जर्मनी और बेल्जियम के 4, 3 फिलीपींस और 1 कनाडा के थे। करीब 50 यात्रियों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।